हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको लो ब्लड प्रेशर यानी लो बीपी का प्रॉब्लम है, हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम है, तो कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको अवॉइड करने चाहिए, कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। ये सारे फूड प्रोडक्ट्स उन लोगों को अवॉइड करने चाहिए जिन लोग का भी ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 100 या 90 से नीचे। कई लोग का रेगुलरली ऐसा देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर लो होता है और कितना भी उनको नमक पानी या कितना भी उनको हम बीपी बढ़ाने वाली मेडिसिन या चीज़ें देते हैं, फिर भी उनको उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो ये खाद्य पदार्थ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं लो ब्लड प्रेशर में, तो इनको आपको अवॉइड करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो भी चीज़ों में नमक कम है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो नमक आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप अपने खाद्य पदार्थों में एक्स्ट्रा नमक डालिए, चाहे दाल सब्जी या कोई भी खाद्य पदार्थ आप ले रहे हो उसमें एक्स्ट्रा नमक डाल के लीजिए। टेस्ट के लिए भी आप ऊपर से भी नमक ले सकते हैं। जिस भी फॉर्म में अगर आप नमक को लेते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें नमक कम है उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कई लोग की आदत होती है कि लो ब्लड प्रेशर तो रहता है लेकिन घर के खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा लो सॉल्ट में वो बनाते हैं, हमेशा से आदत होती है। जब आप उनको एडवाइस करते हो तो स्पेसिफिकली वो नमक की मात्रा को बढ़ाते हैं और फिर कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम इम्प्रूवाइज हो जाता है। तो आप उसको टेस्ट में ही ला सकते हो कि आपको ज़्यादा नमक वाली चीज़ खानी है यदि आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। कुछ घरों में इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है कि एक दो पेशेंट ऐसे हैं जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, उनको देखा देखी पूरे परिवार में लो सॉल्ट का डाइट बनना चालू हो जाता है। कोई किसी के खाने में नमक नहीं डालता और फिर फाइनली एक दो परिवार के मेंबर्स होते हैं जिनका बीपी लो चलता रहता है क्योंकि सारे घर वाले ही फीका खाना खाना चालू कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा इशू है। ऐसे केस में आपको ये करना चाहिए कि खाना में नमक लास्ट में ही डालें। जिन लोगों का प्रॉब्लम हाई ब्लड प्रेशर का है उनके खाने में नमक कम डालें, जिन लोगों का प्रेशर लो रहता है, लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनको ज़्यादा नमक डाल के दें। तो ये आप लास्ट में डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए अननेसेसरी उन लोगों को जिनका लो ब्लड प्रेशर है उनको फीका खाना नहीं खाना पड़ेगा और उनका लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा आपको कैफीन अवॉइड करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल, बिग बुल, ये सारे ड्रिंक्स में कैफीन बहुत ज़्यादा होता है और ये ड्रिंक्स जो है आपका ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। कैफीन डायरेक्टली अगर थोड़ी देर के लिए लिया जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर लिया जाए तो बॉडी का डिहाइड्रेशन करता है, शरीर का पानी को कम करता है और जो भी चीज़ शरीर के पानी को कम करती है वो अच्छा नहीं है। तो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय और कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा हाई फाइबर वाले फूड जो है जैसे साग सब्जी वगैरह है, होल ग्रेन्स है, सीरियल्स है, ये सारी चीज़ें आपका ब्लड प्रेशर को कम करती है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। फाइबर वाली चीज़ें ओवरऑल हाई बीपी वाले पेशेंट्स के लिए तो अच्छी हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छी हैं, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल के लिए पेशेंट्स के लिए अच्छी है, लेकिन अगर आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है तो अच्छी नहीं है। वैसे लोगों को कंपैरेटिवली ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या कम खाना चाहिए क्योंकि ये उल्टा ब्लड प्रेशर को कम करेगी, शरीर में नमक की एंट्री को थोड़ा कम करेगी। तो आपको अगर कोई ऐसा डिश बना भी रहे तो उसमें एक्स्ट्रा नमक डाल के बनाइए, लेकिन साग सब्जी वगैरह का इंटेक वैसे तो हेल्दी माना जाता है, लो बीपी वाले पेशेंट के लिए थोड़ा ये नुकसानदायक हो सकता है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा और कम कर सकता है क्योंकि सारी चीज़ों में नेचुरली सॉल्ट बहुत कम होता है। हमने हाई सॉल्ट वाले फूड और लो सॉल्ट वाले फूड्स पर भी बात किया, तो ये भी प्रैक्टिकली वैसा ही है कि जो लो सॉल्ट वाले फूड्स हैं वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए यदि आपका लो ब्लड प्रेशर है तो। इसके अलावा आपको एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए। यदि आप एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो उससे भी बॉडी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है क्योंकि बॉडी को बहुत सारा ब्लड जो है वो पेट की तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जितने देर तक उस खाद्य पदार्थ का पाचन चलता रहता है आपका ब्लड प्रेशर लोअर रहता है। तो यदि आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो छोटे छोटे डिवाइडेड मील्स आप लें, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएं। इसके अलावा आपको अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को भी लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल हालांकि ब्लड प्रेशर बढ़ाता भी है और कुछ केस में कम भी करता है। बहुत सीमित मात्रा में ले तो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ब्लड प्रेशर कम करता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जिनको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको एक्सेसिव ब्लड प्रेशर कम करने वाला अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल का थोड़ा सा डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी भी रहता है, भले वो पानी जैसा होता है लेकिन वो शरीर में जाने के बाद यूरिन बढ़ाना चालू करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के नसों में जो पानी या ब्लड बह रहा है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ डिहाइड्रेटिंग फूड स्टफ है जैसे अजमोदा यानी सेलेरी और पार्सली, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करते हैं क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके पेशाब को बढ़ाती हैं। तो यदि आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो सेलेरी और पार्सली को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये आपके शरीर को
डिहाइड्रेट करती है, ब्लड प्रेशर को लोअर करती है, तो इन सारे खाद्य पदार्थों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप खाने को स्किप ना करें। जिस तरह से ज़्यादा खाना लेना आपके लिए लो ब्लड प्रेशर का को लेके आता है, उसी तरह से खाने को लंबे समय तक स्किप करना भी अच्छा नहीं है। आपको बीच में थोड़े हेल्दी स्नैक्स वगैरह लेते रहना चाहिए। इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल्स स्टेबल रहता है और ब्लड प्रेशर लेवल्स भी स्टेबल रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको शुगर और ब्लड प्रेशर का ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने देना है। जब शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, जब शुगर बहुत कम होता है तो भी ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। ये फ्लक्चुएशंस आपको नहीं होने देना है। डिवाइडेड मील्स का पैटर्न जो है डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हर तरह के पेशेंट में बोला जाता है। ये सिर्फ हाई बीपी के लिए नहीं, लो बीपी वाले पेशेंट सबके लिए ही अच्छा है कि आप खाने को डिवाइड करके लें, ताकि बॉडी में फ्लक्चुएशन नहीं हो, कभी शुगर बहुत ज़्यादा, कभी शुगर बहुत कम, कभी बीपी बहुत ज़्यादा, कभी बीपी बहुत कम। ये कार्यक्रम जब तक चलता रहेगा तो आपको प्रॉब्लम ही होगी। तो स्टेबल मेंटेन रखने के लिए खाने को डिवाइड करके लें। इसके अलावा कुछ कुछ केसेस में सडन अगर बॉडी में कैफीन विड्रॉल हो जाए तो उसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। ये कहने का मतलब ये है कि आप अगर रेगुलर बेस पे दिन भर में 8-10 चाय पीते थे, सडनली आपने बंद कर दी, तो उसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। कुछ लोग हमारे पास ऐसे आते हैं कि जिनको लो बीपी होता है, आप पूछते हो हिस्ट्री तो बोलते हैं अभी थोड़े दिन पहले चाय पीना बंद किया है। तो कैफीन विड्रॉल के पहले 10-15 दिन में भी चाय कम या कॉफ़ी बंद करने के 10-15 दिन के बाद आपका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो सकता है। पर ये चीज़ें थोड़े दिन तक ही एप्लीकेबल है। ज़्यादातर ये लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम पहले 10-15 दिन ही आप परेशान करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। तो इसलिए चाय कॉफ़ी अगर रिसेंटली छोड़ा है तो आपको इससे फ़र्क पड़ेगा, बहुत टाइम अगर हो गया छोड़े तो फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम फ्लूइड्स अगर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अगर पानी लेते हैं और अलग अलग तरह के तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो वो भी आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी या तरल पदार्थ को लेने से आपके ब्लड को डाइल्यूट करता है, इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लोअर हो सकता है। इसके बदले आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना जिस तरह से नुकसानदायक है, उसी तरह से एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीना और शरीर को ओवरहाइड्रेट करना भी नुकसानदायक है। जिस तरह डिहाइड्रेशन नुकसानदायक है, उसी तरह ओवरहाइड्रेशन भी नुकसानदायक है। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। खाली पेट शराब पीने से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आप अल्कोहल को खाने के साथ लोगे तो कंपैरेटिवली उसका ब्लड प्रेशर पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, पर यदि आप खाली पेट अल्कोहल को लेते हो, शराब को लेते हो, तो वो ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा कुछ लोग अगर पानी ही कम पिए तो उससे भी ब्लड प्रेशर कम होता है। जैसे हमने बोला, पानी बहुत ज़्यादा सडनली पी लोगे तो भी वो ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करता है, कम करता है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही पानी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेट होगा और वैसे केसेस में भी ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होगा। तो बहुत कम पानी पीना भी अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा पानी भी पीना अच्छा नहीं। 2 से 3 लीटर के आसपास मेंटेन करिए यदि आपका हार्ट फंक्शन नॉर्मल है, बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल है। तो अगर कोई आदमी ज़्यादा पानी पीने के चक्कर में 8-10 लीटर पानी पी रहा है तो भी बीपी ड्रॉप होगा, और यदि कोई आदमी कम पानी पी रहा है और 500-700 ml पानी ही पी रहा है तो भी बीपी ड्रॉप होगा। तो इसको एक बैलेंस मेंटेन करना आवश्यक है। लो बीपी वाले पेशेंट्स में वैसे तो नमक डालना अच्छा रहता है, लेकिन कई बार फिर भी अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है, हार्ट रेट प्रॉब्लम्स है, तो वैसे केस में थोड़ा सोच समझ के ही लेना चाहिए। क्योंकि वैसे पेशेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं तो वो दूसरी तरह से बॉडी को और हार्ट को एडवर्सली इफेक्ट करता है। तो वैसे पेशेंट में बहुत ज़्यादा नमक अगर आप लेना भी चाहते हो तो एक बार डॉक्टर से डिस्कस करके लीजिए, क्योंकि वो बॉडी के पानी को और ब्लड प्रेशर को तो बढ़ा देगा, लेकिन हार्ट फेलियर को, किडनी के पैरामीटर्स को और हार्ट के पैरामीटर्स को गड़बड़ भी कर सकता है। तो इसलिए नमक लेना वैसे पेशेंट में फ़ायदेमंद तो है, लेकिन डॉक्टर के साथ डिस्कस करके पूछ के संभल के लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी है जिससे भी ब्लड प्रेशर लोअर हो सकता है, तो वो मेडिसिन आपको अवॉइड करना है। काफ़ी ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन अगर आपको चल रही है तो वो ब्लड प्रेशर को लोअर करती हैं, तो अपनी मेडिसिन को भी एडजस्ट कराइए। ज़्यादातर पेशेंट जिनको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है वो मेडिसिन की वजह से होने का चांस काफ़ी होता है। कई लोग को क्या है कि वो क्लिनिक्स पे जाते हैं और वहाँ पे क्लिनिक में वाइट कोट इफेक्ट की वजह से बीपी ज़्यादा मिलता है, डॉक्टर्स पैनिक कर जाते हैं और उसके चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे देते हैं, पेशेंट पैनिक कर जाता है, तो वो 170-180 बीपी के चक्कर में आपको बहुत मेडिसिन देते हैं, घर पे आपका बीपी ज़्यादा लो हो जाता है, चक्कर आना चालू हो जाता है। तो वैसे केस में दवाओं का डोज एडजस्ट करना तुरंत आपको फ़ायदा देगा और 1-2 दिन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।